ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 658 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः तृतीया शुक्रवारः अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक अब बहुत दिनों से चल रहे हैं और इस श्लोक का आधार है भगवान के द्वारा बताया गया उनकी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। इस अध्याय में अब जितने भी श्लोक आने वाले हैं उन सब में पूरा आधार ये है कि कैसे भगवान की दो शक्तियां हैं, परा अर्थात क्षेत्रज्ञ और अपरा अर्थात क्षेत्रम, और इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही भगवान इस सारे जगत के पिता और सारे जगत के माता, जगत पिता और जगत अम्बा स्वयं निर्गुण नारायण जगत के परम सत्य किस प्रकार दो योनियां कारणम, पिता रूप से कारणम और माता रूप से कारणम हो जाते हैं। और ये बात पूरी तरह हमारे विचार को, सोचने की शक्ति को बदल देती है। ये एक नई दृष्टि है। कैसे बदल देती है? देखिए, पहले ये जाने कि हमारी दृष्टि है क्या। प्रश्न उठता है, आप इतनी भूमिकाएं क्यों देते हैं, सीधा श्लोक क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि सुनने वाले को इस श्लोक के साथ जोड़ना चाहिए। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप अपने नोट्स में डालते जाएं। बार बार हमें ये देखना होता है कि कैसे ये भगवद गीता जी मेरे लिए कारगर है, ये मेरी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और इसलिए हमें जानना है कि अभी हमारी क्या विचार है, क्या विचारधारा है, हम कैसे सोचते हैं। ये जीव, हम एक जीव हैं। क्या हम अपने आप को ऐसा देखते हैं कि हम परा और अपरा प्रकृति के द्वारा जन्मे हैं? नहीं, हम तो ऐसा नहीं सोचते। हम कैसे सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, बच्चा पैदा हुए थे अपने माता पिता से। हम अपने जो हमारे माता पिता हैं उनको जानते हैं, वो बीज हैं और वो योनि है। माता ने बीज को स्वीकार किया और उससे उनके गर्भ में हम पैदा हुए और अब हम
अपने माता पिता के बच्चे हैं और वो अपने माता पिता के बच्चे थे, और ये सारा संसार एक शरीर पुरुष और स्त्री से जन्म लेता है, ये हम जानते हैं। तो उससे क्या है, हम ये शरीर हैं और हम भोगते हैं इस संसार को। तो हम एक भोक्ता बन के जीते हैं। कल ही हम आ रहे थे तो एक ऑटो के अंदर आजकल कैसेट चल रहा होता है, तो कोई व्यक्ति गीत गा रहा था, जैसे आजकल के होते हैं गीत, और उस गीत को रोक के वो गायक कहते हैं कि सब इस संसार में, वो कहते हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता डार्लिंग, सबके कांड होते हैं। अब बताइए ये क्या विचारधारा है कि इस संसार में कोई दूध का धुला नहीं है और सबके कांड हैं। माने क्या, हम सब जीव हैं और सब भोगता हैं, और भोग के लिए सब इधर उधर मुंह मारते हैं। इसलिए कोई यहाँ स्वच्छ निर्मल राम और सीता नहीं है। ना तू सीता है और ना मैं राम हूँ, और कोई भी यहाँ सीता और राम नहीं है। ये सारा संसार रावण और शूर्पणखा का संसार है। इसलिए ना मेरे में राम ढूंढ और ना मैं तेरे में सीता ढूंढता हूँ। बस दोनों भोगता हैं, भोग के लिए बने हैं, भोग करेंगे, और ऐसे ही जीवन है, यही जीवन है। मोबाइल उठाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मोनेटाइज योर कंटेंट। बस पूरा जीवन क्या है, मोनेटाइज योर कंटेंट। आपके पास जो भी है इस बाज़ार में बेचो और पैसा कमाओ, यही धर्म है। अगर आप अपने कंटेंट को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, जो कुछ भी आप बना सकते हैं, उसको बाज़ार में ही नहीं उतारते तो कुछ नहीं है। बाज़ार में कीमत लगवाओ और भोग पाओ, ये जीवन है। अब ऐसे जीवन को जीने वाला व्यक्ति क्या है, वो चरित्रहीन। कोई चरित्र है ही नहीं, चरित्र का कोई अर्थ ही नहीं है। बाजार है और उसकी में कीमत है। हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। तो जो लोग इस समय भगवत गीता जी को सुन रहे हैं और वो इसको देखते हैं कि जिस काल खंड में हम जी रहे हैं, यहाँ पर धर्म का मतलब है मोनेटाइज योर कंटेंट, और कोई धर्म है ही नहीं। पूरे बच्चों को हम यही सिखा रहे हैं, हाउ टू मोनेटाइज योर कंटेंट, बाजार में कैसे बिकना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी ये हमारी भगवत गीता? ये भगवत गीता जी उसी के लिए है जो ये देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये मोनेटाइज योर कंटेंट, ये क्या है, दूध का दूल्हा कोई नहीं होता डार्लिंग। ये सब ज्ञान की बातें हर जगह मिल रही हैं, लेकिन ये हमें कहाँ ले जाएंगी? तो इसलिए अगर आपको इसको देख के लगता है कि मुझे अपने आप को सुधारना है, ये क्या, कहाँ फंस गए हम इस दलदल में, तो आप सुनिए। और अगर लगता है नहीं, आपके चैनल से भी हमको मोनेटाइज करने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर राम ही आपके रक्षक है। अच्छा जी, तो
क्या हमको बताया जा रहा है कि अपने लोकल माता पिता के बच्चे अगर हम बने रहेंगे तो हम केवल भोक्ता ही रहेंगे। कैसे इस भोक्तृत्वम रूपी अनर्थ रावण से भगवत गीता जी हमें निकाल रही हैं, और वो है, भगवान बता रहे हैं कि आप माता और पिता, आपके पिता कौन हैं? क्षेत्रज्ञ। और आपकी माता कौन है? क्षेत्रम। ये एक नए माता पिता हैं। कैसे? आपको देखना है। भगवान कहते हैं कि मैं परम सत्यम हूं। परम सत्यम माने क्या? परम सत्यम वो है जिसमें ये दुनिया, जो आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो ही चीज दिखनी चाहिए। जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना शरीर और उस शरीर से में इंद्रियां, मन, बुद्धि, वो सब शरीर है, और वो अपने विषयों को प्रकाशित कर रही हैं। ये संसार जो है पूरा इंद्रियों का विषय है। ये सबको हम भोगते हैं और भोग के हमें तुष्टि मिलती है। इसलिए भोग्य और भोक्ता, और हम शरीर हैं, भोग को कर रहे हैं। ये जो सारे का सारा है, ये क्या है? अपरा प्रकृति क्षेत्रम। ये कहां से आया? तो बताया जा रहा है इसका संबंध सत्य के साथ है। साइंस हमें कोई सत्य नहीं बताती है। यहां भगवत गीता में बताया जा रहा है कि ये दुनिया जहां भोक्ता और भोग्य है, ये कैसे आया? तो बताया जा रहा है इसके पीछे एक सत्यम है। उस सत्य को नहीं जानने के कारण उस सत्य में एक प्रतीति आई है। वो प्रतीति है ये शरीर, और शरीर के द्वारा जाना गया दुनिया। उस प्रतीति को सत्यत्व मिल गया है, क्योंकि कोई भी अज्ञान जब तक ज्ञान से बाधित नहीं किया जाता तब तक वो ज्ञान लगता है, तब तक वो सत्य लगता है। सो हमें कहा जा रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं मैं शरीर हूं और इस संसार को भोगने वाला हूं, ये क्या है? मिस्टेक प्लस सत्यम। जो सत्य है, सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है। तो सत्य और असत्य के अविवेक से यहां सृष्टि आई हुई है। ये सृष्टि में आधा अंश इसका असत्य है और आधा अंश सत्य है। तो वो सत्य आपको क्षेत्रज्ञ के रूप में मिलेगा। तो सत्य कहीं और नहीं है, सत्य ही इस क्षेत्र का जानने वाला है। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि सत्य क्या है? उसमें कोई क्षेत्रता नहीं है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ज्ञान स्वरूप को नहीं जानने के कारण उसमें क्या आ गया? नाम और रूप। तो वही ज्ञान स्वरूप अपने आप को नाम रूप को प्रकाशित करने वाला देखने लगा। इस प्रकार हम क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र बन गए। इन दोनों के अविवेक से हम अपने आप को कह रहे हैं देहो हम, मैं देह को जानने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा है। हमको देखना चाहिए क्या ये सत्य है? क्या मैं देह को जानने वाला हूं?
क्या मैं अपने क्षेत्रज्ञत्व को देख सकता हूं? क्या मैं अपने क्षेत्रत्व को देख सकता हूं? और कैसे? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो नहीं है, एक ही मैं अपने आप को क्षेत्र कह रहा हूं और मैं ही अपने आप को क्षेत्रज्ञ कह रहा हूं, और दोनों का स्वभाव अत्यंत विरुद्ध है। क्षेत्रज्ञ प्रकाश, स्वयं अपने आप को जानने वाला है, प्रकाश स्वरूप, और ये क्षेत्र अप्रकाश स्वरूप, अपने आप को नहीं जानने वाला। इस प्रकार ये दोनों, इसमें भगवान ने कहा ये अपरा निकृष्टा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, इसलिए ये भगवान का स्वयं रूप है। सत्य जो है वो क्षेत्रज्ञ हैं, ऐसे हमें देखना है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हम क्यों चरित्रहीन हो गए हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्रज्ञत्व को देख ही नहीं रहे। हम केवल क्षेत्र बने घूम रहे हैं, सारे सबके सब शरीर हैं। तो भूखे शरीर, तो भूखा शरीर क्या करेगा? केवल अपनी भूख को पूरा करना ही उसके लिए धर्म है। तो सारा पृथ्वी इस समय भूखे शरीरों से भरी है, उनकी कोई आत्मा नहीं है। आत्मा ही धर्म बताने वाली है, शरीर केवल भूखा है। तो उसके लिए कहा जा रहा है जस्ट अपने आप को बेचो, मोनेटाइज योर सेल्फ, और भूख को पूरा करो। भूख को पूरा करना ही धर्म है। ऐसे सब लोग जी रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, सब महत्वाकांक्षी भूखे भेड़िए हैं, खाने वाले कंज्यूमर्स। ये हम कैसे बन गए हैं? क्योंकि जिस परमेश्वर, हमारा जो परा प्रकृति है, वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हमको क्षेत्र से क्षेत्र की तरफ जाना है, क्षेत्रज्ञ की तरफ। ये शास्त्र भगवत गीता तभी काम करेगा अगर हम देखेंगे कि ये भूखा जानवर बन के जो हम जी रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। ये भूखे जानवर के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में, और क्षेत्रज्ञ की शरण लेंगे तो ये शरीर जो है, इसकी भूखों को हम जीत सकेंगे। हमारे अंदर मर्यादा आएगी, हमारे अंदर धर्म आएगा, और तब भगवत गीता ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो आपको परिचय दिया गया है कि आप दो प्रकृतियों के बने हुए हैं, और वो है क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, ये हमारे अंदर सीता और राम ले आएगा। अगर ऐसा देखेंगे तो ये क्षेत्र को हम क्षेत्रज्ञ के अंदर कल्पना देखेंगे। क्षेत्रज्ञ सत्यम है और क्षेत्र असत्यम है। सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है, तो उससे क्या हुआ? सत्य इस क्षेत्र की भूख से बच गया। वो अगर इस क्षेत्र की भूख को पूरा नहीं भी करता तो भी वो पूर्ण है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ सदा पूर्ण है। हम कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। अन्नपूर्णा माता सदा पूर्ण कैसे रहती हैं? क्योंकि वो क्षेत्र के ऊपर आश्रित नहीं है। वो इस क्षेत्र को धारण करते हुए भी क्षेत्र के कारण अपूर्ण नहीं होती।
वो सत्यम है। सत्य निरुपाधिक है। सत्य इस असत्य को धारण करता हुआ भी सदा पूर्ण है। क्षेत्र पूर्ण और अपूर्ण होता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ सदा पूर्ण है। ठीक है, इसलिए हमें सदा पूर्ण क्षेत्रज्ञ में शरण लेनी है। लेकिन क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं। हाँ, आप इस शरीर में क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन नारायण सारे इस जगत के क्षेत्रज्ञ हैं। अहम क्षेत्रज्ञ सर्वभूतेषु। तो जो परम सत्य है, क्योंकि वो अपरिच्छिन्न है, तो हम सोचते हैं कि ये क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र से परिच्छिन्न है, लेकिन क्षेत्रज्ञ परिच्छिन्न नहीं है। जब हम इस क्षेत्रज्ञ की शरण लेंगे तो हम इस क्षेत्र को धर्म साधन बना देंगे, सीता बना देंगे। राम की शरण से ये शरीर सीता बन जाएगा और हमको मर्यादा का पता चलेगा, धर्म का पालन करेंगे। तब हम कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे। तब ये भगवत गीता काम करेगी। इसलिए मेरा बेटा, अगर आप अपने ऊपर कल्याण करना चाहते हैं तो सदा अब से केवल यही देखिए, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम। कैसे ये सारा जगत स्वप्न रूप क्षेत्रम है और ये अपनी आत्मा क्षेत्रज्ञ में माया है, अविद्या कल्पित है। कैसे क्षेत्रज्ञ सदा पूर्ण हैं, कभी अपूर्ण नहीं होते, अभय हैं। ऐसी शरण को हमें लेना चाहिए और निर्भय होके क्षेत्रज्ञ के बताए हुए धर्म का पालन करना चाहिए। ये जो संसार में चल रहा है कि बाजार में बिको और कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, सब गुंडे हैं यहाँ पर, ये सब गलत है, झूठ है। तब तक गुंडे हैं जब तक हमने क्षेत्रज्ञ की शरण नहीं ली। ठीक है, तो अब देखिए भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बातें हैं। प्रणवः ओंकारः सर्ववेदेषु तस्मिन् प्रणव भूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः। अब बताइए, हम कहते हैं वेद तो 4 बुक्स हैं। भगवान कह रहे हैं सारे वेद मुझ प्रणव भूते, मैं प्रणव रूप से हूं। प्रणव माने ओंकार, मैं ओंकार रूप से हूं और मुझ ओंकार रूप में ये सारे वेद हैं। अब कैसे कोई इसको समझेगा? ठीक है, तो कैसे समझेंगे? आपने कहना है, जब भगवान कहते हैं मई, तो मई का अर्थ क्या है? मई का अर्थ 2 प्रकृतियां। कैसे इन 2 प्रकृतियों के द्वारा भगवान प्रणव रूप हो जाते हैं। प्रणव क्या है? हमने पिछली 2 क्लासेस में थोड़ा थोड़ा देखा है। प्रणव है अ उ म ओम, और हमने देखा ये क्या है? अभिधान अभिधेय, नाम नामी, शब्द अर्थ। तो अ जो है वो जागृत पुरुष को प्रकाशित करते हैं। तो जागृत पुरुष क्या है? शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ रूप ये सारा जागृत, तो सारे के सारे शब्द अर्थ, पूरा जागृत क्या है? अनेक शब्द अर्थ। ये सारे शब्द अर्थ अ के अंदर हैं। अब ये बात आपको पकड़नी आनी चाहिए कि पूरा जागृत क्या है? शब्द और अर्थ। और वो सारे किसके अंदर विकल्प हैं? अ के अंदर, क्योंकि अ इस पूरे जागृत शरीर का नाम है। इसलिए ये पूरा जागृत अ और उसका अर्थ है। तो इसलिए ये इसके क्षेत्रज्ञ ने, जो निरुपाधिक ने उपाधि को धारण किया हुआ है, तो ये पूरी उपाधि
जिसको निरुपाधिक ने धारण किया हुआ है वो उपाधि अ है, और ये सारी ऊ के अंदर कल्पना है। ऊ सूक्ष्म है, ये स्थूल है, तो ये जो है करण है, कारण शरीर, करण शरीर, ठीक है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि स्वप्न शरीर। तो ऊ भी ऐसा ही है। ऊ के अंदर सारे शब्द और अर्थ, जितने शब्द अर्थ हैं वो सब ऊ है, और ये उपाधि है निरुपाधिक की। तो वो निरुपाधिक जिसने इस उपाधि को धारण किया हुआ है वो ऊ है। तो अ ऊ के अंदर है, और ऊ सुषुप्त पुरुष, ये जो बीज उपाधि है इसको, ये क्या है, म। इस प्रकार ओंकार ने सारी की सारी उपाधि जो शब्द और अर्थ रूप है, जगत की बीज अवस्था और उसकी व्यक्त अवस्था, अव्यक्त और व्यक्त होने वाली उपाधि को कह दिया, और उसको निरुपाधिक ने धारण किया हुआ है। तो निरुपाधिक जगत कारणम है, ये ओंकार है। भगवान जगत कारणम है, भगवान का नाम ओंकार है। कैसे? इस ओंकार ने बताया कि कैसे भगवान जगत कारणम है। उनकी ही मां उपाधि में से ऊ आता है, और ऊ में से आ आता है, और सारे नाम रूप आ जाते हैं, चले जाते हैं। और भगवान वास्तव में ये जो उपाधि है, दो प्रकृतियों की बनी हुई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनसे विलक्षण नारायण निर्गुण है। इस प्रकार तो भगवान ने कहा कि मैं प्रणव रूप हूं, ठीक है, प्रणव भूते मई। तो सारा फॉर्मूला क्या है? विशेषण। भगवान एक माया कल्पित विशेषण को धारण करते हैं। तो भगवान ये पूरा प्रणव अ उ म तीनों अवस्थाओं को धारण करते हैं। तो और उसको धारण करने से वो जगत कारणम हो जाते हैं, और जगत कारणम होने से ये सारे वेद उन्हीं की वाणी हैं। सारे वेद ओंकार हैं, क्योंकि वेद शब्द अर्थ रूप हैं। सारे शब्द अर्थ ओंकार में से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सारे वेद ओंकार का ही विस्तार हैं, ऐसा समझिए। तो भगवान ने कहा सारे वेद मेरे में ही, मैं प्रणव रूप हूं और मेरे में ही विकल्प हैं, ठीक है। ऐसा देखने से व्यक्ति भगवान नारायण को जगत की आत्मा रूप में देखता है, और प्रणव को उनका शरीर रूप में देखता है कि भगवान ओंकार रूप हैं, और ओंकार में ही सारे वेद हैं। केवल वेद ही नहीं, सारी सृष्टि, क्योंकि शब्द और अर्थ रूप सृष्टि भगवान में ही है। भगवान कौन? ओंकार। ओंकार कौन? जगत कारणम, शब्द और अर्थ, ठीक है। इस प्रकार ये हम समझ गए। उसके बाद आता है शब्द खे, आकाश में मैं शब्द हूं, और पौरुषम नृषु, सारे नरों में मैं उनका पौरुष हूं। अब इसको कैसे समझेंगे? तथा च आकाशे, आकाश में मैं शब्द हूं। तो जैसे पहले समझा कि सारे आकाश का सार क्या है? शब्द, क्योंकि शब्द ही आकाश का गुण है। तो इसलिए आकाश तो एक ही है। आकाश में विशेषता क्या है? हम ऐसा सोचते हैं ये घट का आकाश है, ये पट का आकाश है। आकाश सारे संसार को अवकाश इन अकोमोडेट करता है, जो सबको, सारे चार महाभूतों को अकोमोडेट करता है, जिसके अंदर सब कुछ है, उसको आकाश कहते हैं। तो वो जिसके अंदर सब कुछ है
वो हम हर आकार में समझते हैं कि ये घड़े के अंदर आकाश है, मेरे पेट के अंदर आकाश है, तो हमें अनेक आकाश दिखते हैं। लेकिन वो सारे आकाश नहीं है, आकाश एक ही है, शब्द जिसका गुण है। तो भगवान कहते हैं मैं शब्द हूं, और जहां जहां शब्द है उसी के अंदर ये सारा आकाश है। ठीक है, इस प्रकार भगवान ने कहा था कौन से धर्म से आप विशिष्ट होते हैं, तो ये शब्द क्या है, अपरा प्रकृति, और इस अपरा प्रकृति को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ। इस प्रकार हर चीज क्षेत्रज्ञ में ही चली जाएगी। वहीं सारभूतः तस्मिन् अहम मयि खम प्रोतम, तो मैं सारभूत शब्द हूं और मेरे अंदर सारा आकाश बुना हुआ है। ऐसे तथा पौरुषम पुरुषस्य भावः, पुम बुद्धि, कोई नर जो है वो पुरुष क्यों कहलाता है, उसको कहते हैं पौरुषम, अर्थात उसके अंदर जो बल है, उसके अंदर जो बीज देने का क्षमता है। तो भगवान कहते हैं इस संसार में सारी माया को धारण करने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं, इसलिए वास्तव में सारा पौरुषत्वम क्षेत्रज्ञ का है। ये जितने नर हैं वो उनका नरत्व क्षेत्रज्ञ है। इसलिए तस्मिन् मयि पुरुषाः प्रोता, मुझ में सारे के सारे पुरुषों का क्योंकि मैं उनका पौरुषम हूं। पौरुषम माने क्षेत्रज्ञम, इसलिए हर चीज में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ देखिए कैसे भगवान क्षेत्र हो जाते हैं, और वो सारा क्षेत्र जो है वो वास्तव में क्षेत्रज्ञ है। इसी प्रकार हमको ये सारा देखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।